बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। सोशल साइकोलॉजी से आज हम यूनिट 4 में टाइप्स ऑफ लीडरशिप या नेतृत्व के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने नेतृत्व के गुणों का अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, नेता के प्रकार या नेतृत्व के प्रकार की जो शैली है वह नेता के दृष्टिकोण के विषय में बताती है, साथ ही समूह के सदस्यों के साथ उसके संबंधों का भी बोध करवाती है। नेतृत्व शैली से यह भी ज्ञात होता है कि वह समूह लक्ष्य को कैसे निर्धारित करता है और किस विधि के द्वारा उसे प्राप्त करता है। नेतृत्व शैली जो है कि नेता किस प्रकार अपने समूह का लक्ष्य को निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को पाने में वह किस विधि का प्रयोग करता है, वह हमें नेता के प्रकार द्वारा पता चलता है। अतः जैसे जैसे समूह भिन्न होगा, उसके अनुयायी भी भिन्न होंगे, उसके लक्ष्य भी भिन्न होंगे, वह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की विधि भी भिन्न होगी। इस भिन्नता को समझने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने नेता के कई प्रकारों का वर्णन किया है। सभी की विस्तृत व्याख्या यहाँ संभव नहीं है, किंतु प्रमुख मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताया गया प्रकार निम्नलिखित है। विद्यार्थियों, नेता के जो प्रकार हैं वह विभिन्न प्रकार के हैं, क्योंकि समूह जो होता है, जो ग्रुप होता है जिसको नेता लीड करता है, वह भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें कुछ कैटेगरी में बांटा है। तो उनमें से जो प्रमुख कैटेगरीज हैं उसका हम यहाँ पर विवरण दे रहे हैं। 3 प्रकार की कैटेगरीज का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला है बोगार्डस द्वारा, जो उन्होंने 1940 में नेता के प्रकार बताए थे। बोगार्डस के अनुसार पहला नेता का प्रकार है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेतृत्व। यहाँ प्रत्यक्ष नेतृत्व से मतलब अपने अनुयायियों के साथ सीधे संपर्क से है। प्रत्यक्ष नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों से प्रत्यक्ष बातचीत करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, उनके समाधान के विषय में सीधा अपना सुझाव प्रत्यक्ष पेश करता है, उनकी सलाह भी सुनता है। निश्चित रूप से यहाँ नेता उत्तरोत्तर प्रभावी होता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो नेता है वह डायरेक्ट या सीधे संपर्क करता है अपने समूह से, और जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान भी वह अपने ग्रुप में सीधे पेश करता है। अप्रत्यक्ष नेतृत्व में नेता अपने समूह के सदस्यों या अनुयायियों को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है, बल्कि विचारों द्वारा उन पर नियंत्रण करता है। जैसे वैज्ञानिक, लेखक, दार्शनिक इत्यादि अप्रत्यक्ष रूप से अपने अनुयायियों को प्रभावित करते हैं। तो अप्रत्यक्ष नेतृत्व में वह डायरेक्टली जो लीडर है वह कांटेक्ट में नहीं आकर अपने विचारों द्वारा अपने ग्रुप को प्रभावित करता है, और उसका उदाहरण हमने देखा, वैज्ञानिक, लेखक और दार्शनिक इस कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड, उन्होंने बताया सपक्षीय व वैज्ञानिक नेतृत्व। सपक्षीय नेतृत्व में नेता हमेशा अपने समूह के सम्मानजनक व प्रशंसनीय पहलुओं की चर्चा दूसरे समूह के समान करता है, अर्थात बुरे व निंदनीय पहलू को दूसरों के सामने छिपा लेता है, और इस प्रकार वह यही प्रयत्न करता है कि उसके समूह अन्य समूह की तुलना में सबसे अच्छा समझा जाए। तो सपक्षीय नेतृत्व में हमेशा नेता अपने जो समूह है उसकी तुलना दूसरे समूह से करेगा और अपने समूह को हमेशा अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। वैज्ञानिक नेतृत्व में प्रायः इसकी विपरीत प्रक्रिया पाई जाती है। वैज्ञानिक नेतृत्व में नेता सत्य व न्यायप्रियता को ज़्यादा महत्व देता है तथा अन्य समूह के सामने वह अपने समूह की अच्छाई व बुराई दोनों पक्षों की चर्चा करता है। तो जो वैज्ञानिक नेतृत्व है इसमें
वह अपने ग्रुप जो नेता है वह अपने ग्रुप के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही चीज़ों को सत्यता के साथ पेश करता है। थर्ड है सामाजिक कार्यकारिणी एवं मानसिक नेतृत्व। सामाजिक नेतृत्व में नेता अपने समूह के लिए सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्य करता है। इस तरह के नेतृत्व में अनुयायी अपने नेता से सीधे जुड़े होते हैं और सभी प्रकार की समस्याओं पर वार्ता एक खुले वातावरण में होती है। अतः ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के नेता में समाज सेवी गुणों की प्रधानता होती है। तो जो सामाजिक नेतृत्व वाला जो ग्रुप होता है उसमें नेता में समाज सेवी गुणों की प्रधानता अधिक होती है। मानसिक नेतृत्व जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें नेता अपने अनुयायियों व समूह सदस्यों पर विचारों के द्वारा प्रभाव डालता है। मानसिक का तात्पर्य ये हुआ कि अपने विचारों द्वारा प्रभाव डालना। कार्यकारिणी नेतृत्व में नेता में सामाजिक और मानसिक दोनों तरह के गुणों का समावेश पाया जाता है। जो इसमें जो थर्ड कैटेगरी है कार्यकारिणी, इसमें सामाजिक व मानसिक दोनों तरह के जो गुण होते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर वह है सत्ताधारी एवं करिश्माई नेतृत्व। सत्ताधारी नेतृत्व में नेता अपने समूह का सब कुछ होता है। ऐसे नेता को निरपेक्ष अधिकारी अधिक होते हैं। वह स्वयं ही सभी नीति व योजनाओं को बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। यह इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कब और किसे दंड या पुरस्कार देगा। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, सत्ताधारी में वह सभी कंट्रोल अपने पास रखता है और उसे जो नेता को जो उचित लगता है उसे वह दंड या पुरस्कार देता है। करिश्माई नेता का नेतृत्व कुछ करिश्मों तथा चमत्कारी कार्यों पर निर्भर करता है। ऐसे व्यक्तियों में कुछ अद्वितीय एवं असाधारण गुण पाए जाते हैं। करिश्माई नेता में वास्तविक शक्ति जो उनके अनुयायियों का उनमें विश्वास से बनती है एवं कल्पना शक्ति अधिक होती है। जादूगर, धार्मिक नेता, पैगंबर आदि इस श्रेणी के नेता होते हैं। तो करिश्माई जो नेतृत्व है उसमें लीडर के पास अद्वितीय और असाधारण गुण पाए जाते हैं, जिससे प्रभावित होकर जो ग्रुप है उनको फॉलो करता है। नेक्स्ट है पैतृत्व एवं प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व। पैतृत्व नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों के लिए पिता होता है। अनुयायियों के मन में इस तरह के नेता के प्रति अधिक श्रद्धा एवं आदर भाव होते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व सत्ताधारी नेता के ठीक विपरीत होता है। इस तरह के नेता समूह के सभी सदस्यों के साथ ही विचार विमर्श करते हैं और नीति एवं योजना का निर्माण करते हैं। ये जो हमने कैटेगरीज पढ़ी नेता या नेतृत्व की, वह बोगार्डस द्वारा दी गई थी। सेकंड कैटेगरी है किम्बेल यंग का वर्गीकरण। इसमें उन्होंने नेता को 6 भागों में बांटा है। पहला है राजनीतिक नेता। इस प्रकार के नेता राजनीतिक पार्टी से चुनाव के संघर्ष के दौरान उत्पन्न होते हैं। ऐसे नेता लोगों का विरोध करने पर भी अपने नेतृत्व को बचाने में लगे रहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया किम्बेल यंग ने प्रजातांत्रिक नेता। इस तरह के नेता समूह के साथ विचार विमर्श करते हुए समूह मतों को आदर करते हुए किसी नीति या योजना का निर्धारण करते हैं। प्रजातांत्रिक में नेता जो है वह अपने ग्रुप से विचार विमर्श करता है और उनके विचारों को सम्मान देता है। नेक्स्ट है सुधारक नेता। सुधारक नेता एक आदर्शवादी नेता होता है जो समाज की बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाता है। इस तरीके के जो नेता है वह है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय आदि। नेक्स्ट है नौकरशाही। इस प्रकार का नेता प्रशासन से संबंधित होता है तथा नियम व कानून पर सख्ती से अमल करता है। कूटनीतिज्ञ। इस प्रकार के नेता सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे देशों में काम करते हैं। वह अपने सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काफ़ी चतुराई एवं कुशलता से कार्य करते हैं। सिद्धांतवादी नेता। सिद्धांतवादी नेता के विचारों का संबंध मात्र सिद्धांतों से होता है, अतः यह स्वाभाविक है कि
उनके विचारों एवं व्यवहारों में व्यवहारिकता कम होती है। तो ये जो कैटेगरी हमने बताई वो कैटेगरी किम्बल यंग द्वारा दी गई थी। लास्ट कैटेगरी है लिपिट एवं वाइट का वर्गीकरण। लिपिट एवं वाइट ने 1939 में नेतृत्व के 3 प्रकार बताए। पहला है सत्ताधारी नेतृत्व। सत्ताधारी नेतृत्व अपने समूह के में निरपेक्ष प्रभाव रखता है एवं स्वयं ही नीतियों का निर्माण करता है और समूह की योजना को तैयार करता है और अपने लक्ष्य निर्धारित वह स्वयं करता है। तो सत्ताधारी नेतृत्व में ग्रुप की जो भी क्रियाएं होगी उसका वह पहले से ही निर्धारण कर लेगा और नेता ही सारे ग्रुप को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। इस प्रकार की नेतृत्व सत्तावादी नेता के ठीक विपरीत होते हैं। इन्हें अपने समूह के सदस्यों के कल्याण की अधिक चिंता होती है। ये समूह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनने वाली नीतियों एवं योजनाओं में अपने समूह सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होते हैं वे अपने सदस्यों के कल्याण का कार्य करते हैं और उन्हीं के विचारों के साथ सम्मिलित होकर लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। अहस्तक्षेपी नेतृत्व। इस तरह के नेतृत्व में नेता अपने समूह के सदस्यों पर नाम मात्र का नियंत्रण रखते हैं, अर्थात नेता ना तो अपने समूह को मार्गदर्शन देते हैं ना ही अपनी तरफ से कोई निर्देश जारी करते हैं। खैर ने 1985 के अनुसार बताया कि समाज मनोविज्ञान में अहस्तक्षेपी नेतृत्व उस तरह के नेतृत्व तंत्र को कहा जाता है जो न्यूनतम नियंत्रण के साथ कार्य करता है। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि समाज मनोविज्ञान में नेतृत्व के 2 प्रकार अधिक लोकप्रिय हैं। तो जो हमने अभी जितने भी नेतृत्व के प्रकार पढ़े हैं उनमें से 2 जो नेतृत्व प्रकार हैं वह सबसे लोकप्रिय हैं और वे कौन से हैं? सत्तावादी नेतृत्व एवं प्रजातांत्रात्मक नेता। इसमें से भी प्रजातांत्रिक नेतृत्व ही आज दुनिया में अधिकतर देशों में देखने को मिलता है। तो सबसे लोकप्रिय प्रजातांत्रिक नेतृत्व है। तो विद्यार्थियों हमने नेतृत्व के प्रकार या नेता के प्रकारों का आज अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।